गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रेश शारदा। मैं आप सबका दोस्त। कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा आज का दिन? बाजार लगातार नए नए हाई बना रहा है। आप लोग भी हाई बनाइए सर। कुछ नया करेंगे तो लोग पहचानेंगे। बाकी पुराना तो रहे, पुराने वाले को कोई याद नहीं करता है। चलिए, अपनी चैनल भी कुछ नया करने जा रही है। आप सबके आप सबका साथ रहेगा तो ऐसे ही हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे और परफेक्ट गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। लगातार मैं डेली एक वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोग को अपडेट रहे बाजार में कल क्या होगा, आज क्या है, आज क्या हुआ और कल क्या होगा। आपको कोई मिस गाइडेंस ना हो, आप कहीं कोई गलत ट्रेड ना करें, उस चीज़ का मेरी चैनल और मैं खूब ध्यान रख रहे हैं। खूब कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के सही सही ट्रेड बने। कल बाजार के अंदर जो पोजीशन थी, कल बाजार में 733 का हाई लगा था। सॉरी, फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे 15733 का हाई लगा था। और कल के वीडियो में मैंने आपको बोला 15,665 के करीब करीब आज हाई लग सकता है। तो 15,773 का आज हाई लगा है, 15,678 का लो लगा है और क्लोजिंग आई है 15,751 की। मैंने ये भी बोला था कि अगर 15,670 के नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो उसके नीचे के लेवल्स हम अचीव करने का, हमारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। हालांकि मैंने ये भी बोला था कि आज का दिन गिरावट वाला दिन रहेगा, लेकिन हम लोग गलत हुए, मेरा व्यू गलत हुआ। आई एक्सेप्ट। और मेरा रिलायंस का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, जो मैंने कल रिलायंस में शॉर्ट सेलिंग करने को बोला था। अगर किसी को शॉर्ट सेल करना है रिलायंस में तो 2222 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि आपको वो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है ताकि आप लोग का ज़्यादा लॉस ना हो। क्योंकि बाजार ओवरऑल तो बुलिश मोमेंटम में, क्योंकि नए हायर हाई लग रहा है, हायर लो लग रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम जबरन कि नहीं कल बाजार गिरेगा ही, कल बड़ी गिरावट आएगी, कल ये होगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अपना व्यू, अपनी एनालिसिस ये जज करने को मजबूर करती है कि भाई हाँ, ये गिरावट कल पॉसिबल है। तब जाके मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको खुलेआम बोल देता हूँ कि भाई हाँ, कल ये पॉसिबिलिटीज है। बट एज आई सेड, इट इज़ एन एजुकेशनल चैनल। ये प्योरली एजुकेशनल चैनल है। मेरे जो भी व्यूज़ हैं वो मेरी रिसर्च के बेस पे है। This channel is purely for an educational purpose only, and I don't intend to be a financial advisor. मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोग का फाइनेंशियल एडवाइजर बनूं। और जो भी मेरी चैनल का कंटेंट या टेक्निकल एनालिसिस जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूं, वो एक मेरे अपने नॉलेज का रिजल्ट है, मेरे अपने रिसर्च का रिजल्ट है। सो स्ट्रिक्टली प्लीज कंसल्ट योर प्रोफेशनल एडवाइस। किसी का प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट ऑन माय व्यूज। सो ये मेरे को आपको एक डिस्क्लेमर बोलना था। और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउट में मैंने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो आप जब भी मेरा वीडियो वॉच करें तो डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए। क्योंकि सर,
ये एक फ्री चैनल है, इस पे कोई पैसा डिमांड नहीं हो रहा है, कोई फीस डिमांड नहीं हो रही है, हम लोग अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। तो बस यही बात थी। कल बाजार में अगर 15,750 जो आज का क्लोजिंग है, अगर कल इस बाजार बाजार कल इस लेवल के ऊपर चल रहा है, इस लेवल के 15,750 के ऊपर अगर कल बाजार सस्टेन हो रहा है, तो भैया तेजी समझ लो 150-200 पॉइंट की और तेजी होगी। कल हो जाए, परसों हो जाए, जब भी हो। लेकिन 15,750 का एक अहम लेवल है। अब इस बाजार में अगर नई तेजी होनी होगी तो ये 15,750 के ऊपर क्लोजिंग देगा दोबारा, और कल के दिन में आ गई तो आप 150-200 पॉइंट की नई तेजी और इस निफ्टी में, इंडेक्स में आप देखोगे। स्टॉक वाइज रिलायंस नए मूवमेंट कर सकता है, एचडीएफसी वो भी नया मूवमेंट कर सकता है, मारुति 7400 को छूने की कोशिश करेगा। लेकिन निफ्टी इफ एट ऑल टुमारो क्लोजेस अबव 15,747 या 15,750, then you will see 15,820 or 15,870 or 15,949 or 15,979 levels very soon। आप ये लेवल्स बहुत जल्द देखोगे, क्योंकि अभी जो हाई लग रहे हैं, अभी जो कैंडल्स बन रही है बाजार के अंदर, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। आज देख लीजिए, आज 100 पॉइंट की चढ़ उतर थी सर, प्लस माइनस 100 पॉइंट था, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है सर। ये एक ही ये एक शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप कर रहा है बाजार। शॉर्ट सेलर देखो, कल 670 का क्लोजिंग आया। अगर कल किसी ने 670 के करीब शॉर्ट सेल किया होगा तो आज उसको काटने नहीं मिला है सर, क्योंकि आज का लो ही 15,678 है। ये लगातार शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस खा रहा है, लगातार उनको ट्रैप कर रहा है। जब तक बाजार में वन साइड पोजीशन नहीं बनेगी, बाजार में कोई रिवर्सल या कोई अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ट्रेंड नहीं बनेगा। तो कोई भी ट्रेड लेने के पहले 10 बार सोचिए, और इस मोमेंटम में, इस वॉल्यूम वाले बाजार में आप कोई ट्रेड ना लीजिए। तो ये एक नो ट्रेडिंग एरिया है जब तक ये कोई सिग्नल नहीं देता है। मैं आज क्लियरली एक बात बोलूंगा, 15,600 का लेवल जब तक 15,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, हम लोग शॉर्ट सेलिंग का सोच भी नहीं सकते। आपको क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, 15,600 के नीचे अगर क्लोजिंग बाजार नहीं देगा तो आप शॉर्ट सेल करने का सोचना भी मत, क्योंकि अभी कहीं पे भी आप शॉर्ट सेलिंग करोगे तो ये बाजार आपको ट्रैप कर लेगा। यहाँ से 150-200 पॉइंट अगर बाजार ने खींच लिया कल की तारीख में, तो क्या करोगे आप? अगर कोई छोटी मूड़ी लेके बैठा है, छोटा कैपिटल लेके बैठा है, 20, 25, 50 हजार, वो 20, 25, 50 हजार एक ही सौदे में घुस जाएगा। कॉल पुट कर रहे हो, चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो डोंट वेस्ट योर मार्जिन, डोंट वेस्ट योर मनी इफ इट इज योर हार्ड अर्न मनी। फ्री मनी है तो भी सर वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी ये बाजार हाइट पे है, और ऊपर में टेक्निकल चार्ट्स या इंडिकेटर्स या कोई भी रीडिंग ऐसी नहीं है जो आपको ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल बताए। हाँ, प्राइस एक्शन कोई अच्छा जज कर सकता है, प्राइस एक्शन कोई अच्छा एडवांस कर सकता है, तो वो कुछ लेवल्स आपको निकाल के देंगे, भी इस लेवल पे बाजार आ सकता है। तो 216 यानी मैं समझता हूँ कल 820 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 15,820। नोट कर लीजिए सर, 15,820 कल
एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता है वो लेवल से बाजार डाउन मूवमेंट करे 15,820 या 824 या 816, 15, 816, 820, 824, 10-12 पॉइंट आगे पीछे सर। वो लेवल आप नोट कीजिए, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कल की तारीख में। अगर उस लेवल के करीब आता है और बाजार ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है तो आप एक शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस में दे रहा हूं 15,864, 15,864 का स्टॉप लॉस लगाना सर। और आप शॉर्ट सेलिंग करना, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देगा। 15,864 का स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा। वो स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट सेल कीजिए। 820, 824 के करीब अगर आपको पोजीशन ट्रेड दिखता है आप शॉर्ट सेल कीजिए। और मेरा आप खेलिए टारगेट 600 के लिए, 15,600 के लिए। पहला टारगेट 15,600। मैं यहाँ बाइंग करने को आपको नहीं बोलूंगा। बाइंग कब बनेगी? कल अगर 15,750 या 748 के ऊपर दोबारा क्लोजिंग देता है तो फिर वेनसडे के दिन हम पोजीशन बनाएंगे। बस इतना ही था। और एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से वीकनेस वाली बात है इसमें। बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही है मुझे। तो हो सकता है बाजार में गिरावट बैंक निफ्टी कर सकती है। यस। गिरावट का किरदार बैंक निफ्टी निभाएगी। अगर कल से गिरावट है तो बैंक निफ्टी ही इसको निभाएगी। क्योंकि ये कैंडल मुझे डाउटफुल लग रहा है। ये कैंडल एक रेड स्पिनिंग टॉप बना है और ये एक पैटर्न भी है। तो मैं समझता हूँ कल बाजार में गिरावट पॉसिबल है। लेकिन सस्पिशियस मार्केट के अंदर प्रिडिक्शन करना बेवकूफ़ी है। एक सस्पिशियस भरा मार्केट है अभी अभी जो चल रहा है। तो प्रिडिक्शन करने से अच्छा है कि हम इसको वॉच करें और हमको अगर हमारा लेवल मिलता है तो हम ज़रूर शॉर्ट करेंगे। मैंने एक जो रिस्की ट्रेडर्स हैं जो रोज ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक लेवल बताया है। कल अगर 820, 824 के करीब आपको लेवल मिलता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 864 का स्टॉप लॉस लगा के। और हम लोग का पहला टारगेट होगा 15,600। और कल अगर इसी लेवल जो आज क्लोजिंग है और उसी क्लोजिंग से कल बाजार गैप डाउन हो गया तो फिर हम वेट करेंगे। हम एक लेवल ढूंढेंगे, उस लेवल के बाद ही हम शॉर्ट बनेंगे। अगर कल गैप डाउन होता है तो कोई ट्रेड मत करना शॉर्ट 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 करने का। कल गैप डाउन होता है तो हमको देखना पड़ेगा क्या मूवमेंट है बाजार में। बिगर वॉच किए, बिगर स्टडी कीजिए कोई ट्रेड मत कीजिएगा। दैट्स इट सर। बैंक निफ्टी में वीकनेस है, मुझे वीकनेस दिख रही है, इसलिए कल हो सकता है बैंक निफ्टी कोशिश करेगी बाजार को गिराने की।
बाकी तो एक एसबीआई में मैंने सोचा था कि आज अच्छी गिरावट होगी, लेकिन एसबीआई हालांकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहा है, तो अभी भी मेरा लेवल ओपन है 420 424 के करीब। टारगेट मेरा 420 424 है, और स्टॉप लॉस मैंने 444 का बोला हुआ है। 444 का स्टॉप लॉस लगा के आप ये टारगेट के लिए खेल सकते हो, और नीचे और टारगेट चाहिए तो 418 417 का टारगेट है एसबीआई में। रिलायंस ने जरूर बेवकूफ बनाया है, लेकिन जितना मैं रिलायंस को जानता हूं, रिलायंस के अंदर भी वीकनेस आएगी। एक बार ये 2144 के लेवल को छूने की जरूर कोशिश करेगा। 2144 याद रखना, ये लेवल 2144। देखते हैं क्या करता है, हम सही है गलत है, कल बाजार में मालूम पड़ेगा हमको। एचडीएफसी बैंक वीकनेस है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तब तक हम कोई नया ट्रेड नहीं लेंगे। बाइंग वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट सेलर्स तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट सेलर्स को कोई कल पोजीशन बनानी है तो 15,044 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो सॉरी 1544। मैक्सिमम साइड 1544 will be your stop loss to short HDFC Bank. Target open. Target open. क्योंकि अगर ये 1470 के लेवल को तोड़ेगा तो 1454 1454 को छूने की भी कोशिश करेगा। पीवीआर देखिए सर, पीवीआर तो बूम हो गया, माय गॉड। 1444 क्या लेवल बनाया सर। हम लोग ने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद भी काफी लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा अगर किसी का पोजीशन होल्ड पे होगा। लेकिन सर अब अगर है अभी भी लॉन्ग पोजीशन में तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। चलिए सर, आज वीडियो मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में क्लियर कट बता दिया। कल मुझे 820 के करीब रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये 820 को रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दे रहा है तो कल जो आज हम गिरावट सोच रहे वो कल हो सकती है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक दीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। जय माता जी, जय हिंद।